जय हिंद, जोहार नमस्कार। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आजसू पार्टी हमेशा जयराम महतो को लेकर हमलावर क्यों रहती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चाहे आजसू पार्टी के विधायक हो, चाहे आजसू पार्टी के सांसद हो, चाहे पार्टी का सुप्रीमो हो या फिर पार्टी का जिला अध्यक्ष या पार्टी का आम कार्यकर्ता, सभी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के ऊपर हमेशा हमलावर रहते हैं। आखिर रीजन क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और आखिर आजसू पार्टी क्यों इस बात को कही कि भाई 2029 में जयराम महतो को प्रशांत किशोर का हाल कर देंगे। क्या वाकई में 2029 में प्रशांत किशोर का हाल हो जाएगा जयराम महतो का? यह आजसू पार्टी कह रही है और आजसू पार्टी के आने की नेता कह रहे हैं। खुलकर बात करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर हमलावर क्यों रहती है और क्या 2029 में भाई प्रशांत किशोर का हाल हो जाएगा जयराम महतो का झारखंड में, और सुदेश महतो चिराग पासवान की भूमिका में नजर आएंगे 2029 में। ये खुद जो है आजसू पार्टी के नेता कह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि भाई आजसू पार्टी हमेशा हमलावर इसलिए जो है कि जयराम महतो पर रहती है क्योंकि जयराम महतो भाई 2024 का विधानसभा चुनाव तो भाई सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज किया तो वो है आजसू पार्टी। आजसू पार्टी भाई, आजसू पार्टी का सुप्रीमो खुद चुनाव हार जाते हैं। आजसू पार्टी के जो है कि दिग्गज से दिग्गज नेता हार जाते हैं। और कई जगह तो ऐसा होता है कि भाई आजसू पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भाई उम्मीदवार का वोट है। मतलब 2024 में झारखंड में भाई एक नया किरण होगा और वो किरण जो है जयराम महतो है। कल तक लोग एक आस देखते थे कि भाई सुदेश महतो, लेकिन अब जो है सुदेश महतो का छोड़कर भाई किसी को भाई आस की निगाह से देखा जा रहा है तो वो है जयराम महतो। सर इसी बात का रास नहीं आ रहा है आजसू पार्टी के नेताओं को। भाई आजसू पार्टी के नेता यहां तक जो है कि भाई जयराम महतो को मां बहन का गाली भी दी है, जो अच्छी तरीके से पता है। और सिर्फ नेता ही नहीं, वो बल्कि आजसू पार्टी का इकलौता विधायक है जो गाली दी है। लेकिन आज जो भाई आजसू पार्टी का एक नेता इस बात को कहता है कि भाई जयराम महतो को मैं वो हसर करूंगा 2029 में कि जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर का हसर हुआ है। अरे ये प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बनाने की बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर जो है कि बिहार में मुख्यमंत्री का बात कर रहे थे, भाई बदलने की बात कर रहे थे। बस वही हाल तो जयराम महतो का झारखंड में मतलब 29 को लेकर कि भाई सरकार बदलेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का बिहार में क्या हुआ? प्रशांत किशोर का बिहार में भाई रिजल्ट 0 आया। बस वही हाल 29 में जयराम महतो का भी होगा। ये बात आजसू पार्टी का नेता कह रहा है। अब देखिए ये बात समझने वाली बात है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? तो ये बात तो आजसू पार्टी के नेता को समझना चाहिए कि भाई बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव बिहार में लड़ा, उसका वोट परसेंटेज क्या रहा। जयराम महतो झारखंड में 2 बार चुनाव लड़े, एक लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का। लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस, कई बेहतर परफॉर्मेंस रहा जयराम महतो का। और भाई विधानसभा में तो जो है कि काफी उम्दा परफॉर्मेंस रहा। एक सीट निकाले वो, एक सीट निकालने के बाद कई ऐसे जो है कि उनके उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पे रहे और कई ऐसे उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहे। और भाई बेहतर जो है कि वोट प्रतिशत रहा। अब जब बेहतर वोट प्रतिशत रहा तो इतनी आसानी से जो है कि जयराम महतो को प्रशांत किशोर आप नहीं बना सकते झारखंड में, क्योंकि आज झारखंड के लोग, झारखंड के युवा, झारखंड के माता बहना मतलब बहनें जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है एक आस की किरण से जयराम महतो को देख रहे, क्योंकि जयराम महतो में बदलने की क्षमता है और वो साबित किए। साबित कैसे किए? उनको जब मौका मिला तो सदन के पटल पे जिस तरीके से झारखंड का मुद्दा को उठाएं, झारखंड का छात्रों का मुद्दा को उठाएं, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो। और उन्होंने ये भी आगाज कर दिया है कि भाई जो आगामी शीतकालीन सत्र है उस सत्र में जो है कि झारखंड का कौन सा मुद्दा को हम सरकार, कौन सा मुद्दा को लेकर सदन के पटल पर सरकार को घेरेंगे। ये तो पूरा झारखंड के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है कि वो भाई लड़ाई लड़ रहा है झारखंड के युवाओं के लिए। इतनी आसानी से अगर आप चाहेंगे कि भाई जयराम को 2029 में प्रशांत किशोर का हाल कर देंगे, हमें नहीं लगता है।
बाकी भाई आप जो है कि राग अलापते रहिए, आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए, कोई बात नहीं है। आपका कमी कहां है, उस कमी को ना खोजकर आप दूसरे को लेकर जो है कि भाई हमलावर है, और अपने सुप्रीमो यानी कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो की तुलना जो है कि 29 में कहां कर रहे हैं, चिराग पासवान से। भाई चिराग पासवान की जो परफॉर्मेंस आने की एनडीए में अभी जो रहा बिहार का चुनाव में, बस 29 में एनडीए का फोल्डर में ये भी है, आजसू भी है, आजसू भी 29 में चिराग पासवान की भूमिका में रहेंगे। ये संभव, अगर लोगों को लग रहा है कि संभव है, भाई एक बात है ना कि आजसू पार्टी को कई बार मौका मिला सदन के पटल पे, सरकार का जो है कि अंग बन के रहे हमेशा। जब जब जो है कि एनडीए की सरकार झारखंड में रही है, तब तब जो है कि आजसू भाई सरकार का अंग बन के रहा, लेकिन सरकार में मंत्रालय संभाला, उसके बावजूद भी आजसू पार्टी ने झारखंड की स्थानीयता नीति, झारखंड का नियोजन नीति, झारखंड की जो पहचान होनी चाहिए थी, वो पहचान नहीं दिला सका। तो आखिर किस आधार पे जो है कि आप चिराग पासवान का रूप अपने आने के सुप्रीमो में देख रहे हैं आने वाले वक्त 2029 में? इस मतलब परे है, खैर बेहतर है आप मेहनत कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, ये आपके ऊपर है। अब ये तो सोचना जो है कि झारखंड के लोगों का है कि एक पार्टी हमेशा जो है कि हमलावर है, हमेशा हमलावर है, जिसको महज 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल हुआ जीता हुआ, ना कभी वो सरकार का हिस्सा, ना कभी जो है कि वो विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में नहीं रहने के बावजूद भी विपक्ष का अगर अहम भूमिका कोई झारखंड में निभा रहा है तो वो जयराम महतो निभा रहा है। कौन इस बात को झूठला सकता है? अगर आप देखेंगे तो भाई विपक्ष में कौन है, एनडीए फोल्डर यानी कि बीजेपी, आजसू, लेकिन बीजेपी और आजसू जो है कि भाई विपक्ष का भूमिका नहीं निभा रहा, मुद्दा नहीं उठा रहा है। मुद्दा उनको क्या सूट करता है, ये बार बार मैं कहता हूं कि भाई बीजेपी को क्या सूट करता है, सदन में मुद्दा उठाएगा जब हिंदू मुस्लिम की बात होगी, झारखंड के छात्रों, झारखंड के नौजवानों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इसका मुद्दा जो है कि भाई बीजेपी नहीं उठाएगा। बीजेपी को सड़क पर आ जाना चाहिए था, आया कहां है? नहीं आया। आजसू को सड़क पर आ जाना चाहिए था, नियोजन नीति को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर नहीं, क्योंकि आजसू और बीजेपी झारखंड के स्थानीय नीति 1985 भाई डेट को कटअप में रखा था, और आजसू पार्टी के भाई कद्दावर नेता चंद्रप्रकाश चौधरी मिठाई बांटे थे, याद है ना ये सारी बात? आपको तो मौका मिला, लेकिन आपने उस चीज को नहीं किया, और आप चाहते हैं कि भाई ऐसा हो कि एक व्यक्ति को मिला नहीं है मौका और आप उम्मीद पाल के हैं, और आप उसका जो है कि भाई मतलब प्रशांत किशोर का हाल करने वाले हैं। तो आप में प्रशांत किशोर का हाल करने में मतलब वो मादा नहीं है। झारखंड की जनता जो चाहेगी वही होगी, और झारखंड की जनता भी वर्तमान के समय में एक उम्मीद की किरण के रूप में जो है कि भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो को देख रहे हैं। रही बात भाई विपक्ष का जो भूमिका निभा रहे हैं सदन में, वो कौन निभा रहे हैं? आपके उतने विधायक होने के बावजूद भी, एनडीए फोल्डर के उतने विधायक होने के बावजूद भी, आप पूरे एनडीए के जितने विधायक हैं जितना मुद्दा नहीं उठा रहे सदन में, उतना मुद्दा इकलौता जयराम महतो सरकार के सामने मुद्दा उठा रहा है, और सरकार गंभीरता से जो है कि जयराम महतो के द्वारा उठाया हुआ मुद्दा को ले भी रही है बेहतर तरीके से। अब आप किस बिना पे जो है किस बात को कह रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में जयराम महतो को प्रशांत किशोर का हाल कर देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी सरकार बदलने का, मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो कर रखा था, उसी तरीके से जयराम महतो भी झारखंड में आने के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो कर रखा हुआ, जो ये पूरा होने नहीं देंगे। ये बात कह रहा भाई कौन? आजसू पार्टी के नेता। हालांकि आजसू पार्टी को अपने कमियां के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, कहां जो है कि उनसे गलती हुई है, कहां उनका जो है कि भाई मौका मिलने के बावजूद भी आपने काम नहीं किया है। इस बार तो आपको जो है कि भाई एक सीट मिला भी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर का हाल आपका हो जाए, ये भी हो सकता है। आप दूसरे के लिए सोच रहे कहीं आपके साथ ही ये घटना ना हो जाए। तो आप लोगों से सवाल है, क्या जिस बात को लेकर आजसू का नेता
यानी कि राजेश महतो जी, जो रामगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और छात्र नेता भी एक टाइम में विनोबा में रहे हैं। वो राजेश यादव इस बात को कहते हैं कि भाई 29 में जयराम महतो को सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि जयराम महतो जब विधायक नहीं बना था उससे पहले जो है कि सड़क पर उतरकर बाहरी भाषा नहीं चलतो, बाहरी नहीं चलतो, बिहारी को भगाने की बात कर रहा था। लेकिन जयराम महतो बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए जाता है। ये बात सब जो है राजेश महतो कह रहा था। अब आप लोगों से है कि क्या वाकई में 29 में जयराम महतो का हश्र वो होगा जो बिहार का चुनाव में प्रशांत किशोर का हुआ है? और सुदेश महतो जो आजसू का सुप्रीमो है, उनका तुलना चिराग पासवान से कि चिराग पासवान की जैसी परफॉर्मेंस जो है 2029 में आजसू पार्टी का रहेगा और सुप्रीमो सुदेश महतो का रहेगा। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा? अगर लगता है तो हाँ आप कमेंट करें, लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब बकवास की बातें, तो भी जो है कि आप कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।